और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने MySQL डेटाबेस में मल्टीपल क्यूरी कैसे ऐड कर सकते हो या फिर मल्टीपल कमांड आप कैसे अपने डेटाबेस को दे सकते हो जिससे मल्टीपल क्यूरी आप शो करवा सको। प्रीवियस लेसन में हमने सिंगल कमांड के ऊपर काम किया था। हमने सिंगल शो और सिलेक्ट से रिलेटेड सिंगल कमांड्स के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में मल्टीपल कमांड के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे आप मल्टीपल क्यूरीज को कैसे शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं लोकल होस्ट अपनी ओपन करता हूँ, PHP माई एडमिन ओपन किया मैंने और यहाँ से मैं जो है तो जाता हूँ कस्टमर में जाऊँगा और ये मेरे पास यहाँ पे देखें तो कस्टमर से रिलेटेड मेरे पास यूज़र जो है तो डेटाबेस है और मेरे पास कस्टमर का टेबल आ गया। मैं SQL पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैंने अपनी कमांड को टाइप करना है। प्रीवियस लेसन में हमने सिंगल कमांड के ऊपर काम किया था और सिंगल क्यूरी को शो करवाया था। आज के लेसन मल्टीपल क्यूरीज को शो करवाना मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिलेक्ट करवा सकते हो मल्टीपल क्यूरीज को और मल्टीपल कमांड कैसे आप ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट टाइप करता हूँ। मैं कुछ डेटाबेस कुछ टेबल्स को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। अब मैं यहाँ पे जब मैं अब मैं यहाँ पे जब भी मैं इसको गो करूंगा तो मेरे पास ओनली जो है तो फर्स्ट नेम मेरे पास आएंगे। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं और सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉमा डाला था। डालने के बाद मैंने लास्ट नेम लिखा था, तो वो भी तरीकाकार सही है जो हमने प्रीवियस लेसन में किया था। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप और भी कैसे इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एक मेरे पास फर्स्ट नेम आ जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लास्ट नेम भी आ जाए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम। लास्ट नेम आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, क्लिक किया मैंने, गो किया मैंने और देखिए मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से रिलेटेड मेरे पास ने क्वेरी शो करवाई है, देख सकते हैं। और भी अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैं SQL में जाता हूँ, जाने के बाद मैं इस पर ऐड करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर और इसके साथ मैं लास्ट नेम भी कर देता हूँ। लास्ट नेम और यहाँ पे मैं एक और क्वेरी शो करवाता हूँ ईमेल के नाम से भी। ओके, अब मैं इसको गो करूंगा तो देखिएगा मेरे पास ये 3 क्वेरीज शो करवाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर ईमेल। तो तीनों क्वेरीज ने क्या की, शो करवा दी। तो ये एक सिंपल सिंटैक्स होता है, सिंपल कमांड होती है। आप किस तरह जो है तो अपने मल्टीपल क्वेरीज को सिलेक्ट करवा सकते हैं। MySQL सेंसिटिव केस भी होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस होता है और आपने अगर किसी किस्म का कोई सिंटैक्स एरर अगर आपने दे दिया तो ये आपकी क्वेरीज को रन नहीं करवाएगा। लेकिन इसको आप एक और मेथड से लिख सकते हो जो कि बेसिकली इनसेंसिटिव केस होता है, लेकिन ये मेथड जो है कुछ एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। देखते हैं वो कौन सा मेथड है और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लेकिन जिस मेथड से मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह भी काम कर सकते हो। आप अपने इस्तेमाल में सारा लिख सकते हो। सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर और बस ओनली आपने यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। तो ये देखिए इसने शो करवा दिए, लास्ट नेम इसने शो करवा दिया। और ये एक जो है तो सेंसिटिव मेथड होता है, लेकिन ये जो मेथड है ये बेसिकली आपके पास एक स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। आप इसकी मदद से बेशक डेटा को शो ना करवाएं, लेकिन इस तरीके से भी आप शो करवा सकते हैं। आपको बताना तो बता दिया। इसके अलावा अब यहाँ पे देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे परवेज़ जो है ये बार बार शो हो रहा है, देख सकते हैं।
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो परवेज़ है ये यूनिक ही, मेरे पास जो भी क्यूरी शो करवाता है तो ये एक यूनिक क्यूरी शो करवाए, मीन के इससे मिलता जुलता कोई वर्ड ना हो। जैसे कि परवेज़ है ये काफ़ी बार शो हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये सिर्फ एक बार शो हो। तो उसके लिए हम एक और जो है तो कमांड यूज़ करते हैं डिस्टेंट के नाम की। तो उसके लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करूँगा, मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे लास्ट नेम में जो है तो परवेज़ आ रहा है बार बार, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है तो सिर्फ यूनिक डेटा जो हमें शो करवाए। तो इसके लिए मैं टाइप करता हूँ सिलेक्ट डिस्टेंट और फिर लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। ओके, अब डिस्टिंक्ट फंक्शन ये है कि ये मेरे पास यूनिक जो है तो क्यूरी शो करवाएगा। देख सकते हैं, मैं गो पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए परवेज़ ओनली एक टाइम यहाँ पे आ रहा है। मीन कि अगर आपने कोई भी डेटा जो है तो कोई भी आपने चीज़ जो है उसको आप चाहते हैं कि वो यूनिक आपके पास सामने आए या फिर रिपीटेड ना हो, जैसे कि परवेज़ रिपीटेड था, तो या फिर रिपीटेड ना हो यूनिक हो, तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ जो है तो क्यूरीज और कमांड। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।